सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग रैदास के पद का प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली में ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो उत्तर होगा वो बिल्कुल ही सटीक होगा, ये ध्यान देना होगा। ठीक है। हर प्रश्न के उत्तर में कुछ शब्द ऐसे चमकदार शब्द होते हैं जिनके बिना आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। बाकी शब्दों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न 1 है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? इस प्रश्न का हल करने के लिए सबसे पहले तुम लोग भावार्थ को अच्छी तरह से पढ़ो, उन्हें समझो, याद करो, उसके बाद इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करो। रैदास ईश्वर की भक्ति दासता भाव से, किस भाव से? दास्य भाव से करते हैं। उनका मानना है कि जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो वहाँ अपने आप को दीनहीन दिखाना पड़ता है। चूँकि यहाँ हमें ईश्वर से इस नश्वर मानव रूपी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अतः हमें ईश्वर से दीनता दिखाते हुए तथा दास्य भाव से भक्ति करने में ही हमारी क्या है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है? प्रश्न का उत्तर, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी इसलिए कहा है क्योंकि उनके रग रग में, अंग अंग में प्रभु का नाम उसी प्रकार मिला हुआ है जिस प्रकार से चंदन पानी में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से चंदन पानी में मिल जाने पर, अर्थात पानी चंदन का संयोग पाकर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक भक्त अर्थात कवि भी प्रभु की आराधना में लीन होकर सुगंधित हो जाना चाहता है, क्योंकि वह ईश्वर से अलग रहना नहीं चाहता। आत्मा जब परमात्मा में समाहित हो जाती है तब ईश्वर से उसका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अर्थात प्राणी भी ब्रह्म का ही एक अंग है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है? भावार्थ में स्पष्ट लिखवाया गया है इसके बारे में। कवि ने भगवान की तुलना, तुम लोग दोहा को देख सकते हो जो छंद दिया गया है। तुलना किससे किससे की है? बादल, चंदन, चंद्रमा, लिखते जाना इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, दीपक, मोती तथा स्वामी कहकर पुकारा है। जबकि भक्त को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा तथा दास से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, प्रभु वाले में सोना जोड़ देना और भक्त वाले में सुहागा।
अगला प्रश्न है 4, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। प्रश्न संख्या 3 का ही ये रूप है, भगवान को जिस जिस नाम से पुकारा गया है उसको लिखना तुम लोग, ठीक है। राम से, चंदन से, दीपक से, मोती से, स्वामी से, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रैदास के पद कविता का केंद्रीय भाव क्या है। हमारा जवाब होगा कविता का केंद्रीय भाव यही है कि सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता सिद्ध करना तथा निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करना। कवि ये कहना चाहता है कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति मंदिर तथा मस्जिद में नहीं होती, बल्कि वे सच्चे व्यक्ति के सच्चे हृदय में विद्यमान रहते हैं। इसलिए सारे बाह्यडंबर का त्याग कर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, दिल से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखो कि नाद शब्द का अर्थ क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने सोचा होगा जिसमें गैया खाती है, नहीं। नाद का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। तुकांत शब्द, जिसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तुक हो जिसके अंत में, उसे तुकांत कहा जाता है। यथा पानी समानी, देखिए इसमें नी, मोरा चकोरा, रोआ रा रा, इस पद के अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखें। ये तुम लोग स्वयं करना, ठीक है। पुस्तक ले लेना या फिर जो मैं पिछले बार वीडियो जारी किया था उसमें देखना और उसको तुम लोग लिखना एक समान कौन सा है, ठीक है। 9th क्लास के स्टूडेंट को इतने हल्के प्रश्नों का जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे तुम लोग करना। पानी, समानी, मोरा, चकोरा, तुम लोग स्वयं करना। अगला प्रश्न है, मलया गिरी विधियो भुवंगा, विष अमृत दो एकै संगा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट अभी अध्ययन कर रहे हैं, कोई कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे पास जो प्रश्नावली या अभ्यास में जो प्रश्न होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उन सब का जवाब किस तरीके से देना होता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जहाँ भी आशय स्पष्ट करें या सप्रसंग व्याख्या करें आता है या भाव स्पष्ट करें, तो उसके लिए हम 2 अनुच्छेद में उसका जवाब देते हैं। पहला अनुच्छेद होगा कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं, उसके रचनाकार कौन है, तथा वे इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है उन्होंने। इसके बाद दूसरे अनुच्छेद में हम लोग इसका जो आशय है, अर्थात इस वाक्य के द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं उसका व्याख्या करेंगे, उसे स्पष्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, चूँकि यहाँ 2 पंक्तियाँ हैं, ये बहुवचन में है इसलिए पंक्तियाँ लिखेंगे, नहीं तो यह प्रस्तुत पंक्ति लिखते। यह दी गई पंक्तियाँ रैदास द्वारा रचित द्वितीय पद से ली गई है। द्वितीय पद दर्शाना जरूरी नहीं है,
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहा है कि संसार विष के समान है, जबकि राम का नाम अमृत जैसा है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि विष और अमृत एक ही का उत्पन्न स्थल या उद्गम स्थल एक ही है, वो है समुद्र। ब्रह्मांड में दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं, अर्थात दोनों मन के साथ समान रूप से विचरण करते हैं। कवि ने भुजंग की तुलना संसार से की है, जबकि चंदन का वन अर्थात मलयागिरी की तुलना ईश्वर के नाम से की। कहने का तात्पर्य यह है कि विष की अपनी खास विशेषता है जिसे कोई लेना नहीं चाहता, जबकि वहीं अमृत पाने के लिए हर लोग ललायित रहते हैं तथा उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के तरीके अपनाते हैं। बस हम लोग आज प्रश्न 1 से लेकर 7 तक किए हैं। अगले क्लास में हम लोग बाकी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। इनको तुम लोग फेयर करना, समझना, याद करना। ओके।